गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार, ये तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात चुनावों में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। रुझानों में बीजेपी 157 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। अब तक किसी भी पार्टी ने इतनी ज्यादा सीटें गुजरात विधानसभा में हासिल नहीं की हैं। यहां तक कि बीजेपी ने अपना खुद का रिकॉर्ड आज तोड़ा है। कांग्रेस, जिसने कभी राज्य में 149 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, आज वो सिर्फ 16 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, जो कि अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस का ये सबसे खराब प्रदर्शन है आज तक का गुजरात में। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो गुजरात में सत्ता बनाने का दावा कर रही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 100 के पार जाएंगे, लेकिन वो आज सिर्फ 4 से 5 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। 12 दिसंबर को बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि नई सरकार शपथ लेगी। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 12 दिसंबर दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वहां पहुंचेंगे। तो इस वक्त जो ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है गुजरात से, 182 सीटों का समीकरण जो है वो यही है कि अब बीजेपी जो है 157 पर है, कांग्रेस 16 पर, आम आदमी पार्टी 5 पर और अदर्स के खाते में 4 जाती हुई नजर आ रही है। चलिए सीधा इसका विश्लेषण करते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और ये जो तस्वीर सामने आई है, मैं बात करना चाहूंगी निखिल आपसे, क्योंकि आप गुजरात पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आपको पता है कि वहां पर किस तरह से पिछले 2-4 महीने से नहीं, पिछले काफी समय से बीजेपी का ग्राउंड वर्क तैयार हो गया था। जो थोड़ी बहुत कोताही हुई थी 2017 में, प्रधानमंत्री मोदी को पता था किस तरह से उसे कवर अप करना है। इसी के चलते जो प्रचार हुआ, जिस तरह से जबरदस्त मेहनत करी बीजेपी ने, हर कोई मोदी लहर की बात करता है, मोदी मेहनत की बात अगर करेगी कांग्रेस पार्टी तो शायद ज्यादा शिक्षा मिलेगी। सर बिल्कुल सही बताया आपने, मोदी मेहनत की बात बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है। काफी महीनों से पहले सभी बूथ तक कौन कार्यकर्ता कौन काम करेगा, कहां पर कैसा काम करेगा, ये भी तय था। ये गुजरात में एक नया पेज कमेटी और पेज प्रमुख का एक नया अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। यानी एक प्रमुख होता है, वो पेज, यानी एक पेज में जितने नाम आते हैं करीबन 25 से 30, उनको सिर्फ इतना ही ध्यान रखने का, और वो 30 लोग मतदान के लिए उस दिन जाए, उनकी पूरी बात उनको ध्यान में रखनी है। इतना जो संगठन की जो शक्ति है, ये खास बात है बीजेपी कार्यकर्ताओं की कि वो ना सिर्फ वोटिंग से पहले सक्रिय रहते हैं, वोटिंग वाले दिन भी बहुत सक्रिय रहते हैं और उसके बाद भी। आज देखिए जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक आज पूरी तरह से जश्न के मूड में हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत मिली है गुजरात विधानसभा चुनाव में। इससे पहले भी दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की अब की बार हम 150 पार जाएंगे। 157 तक अभी तक के रुझानों में वो नजर आ रहे हैं, कभी 57, कभी 58। अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। अपनी पार्टी के फ्लैग्स लेकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए खूब ये आज जश्न का माहौल नजर आ रहा है। अब सीधा चलते हैं मेरी सहयोगी प्रिया के पास, जो डेटा सेंटर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और डेटा जो लेटेस्ट आ रहा है। प्रिया, ओवर टू यू। देखिए, बात हो रही है वोट परसेंटेज की, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार, चाहे हम हिमाचल की बात कर ले या गुजरात की हम बात कर ले। किस तरीके से ये पार्टियां यहां पर जीत करके आई है, जो वोट का मार्जिन रहा है वो क्या कहता है वो जान लीजिए। बीजेपी 53%, कांग्रेस 27% और इसके अलावा आम आदमी पार्टी गुजरात में अगर परफॉर्मेंस देखे तो 13% ये वोट शेयर है आम आदमी पार्टी का, और 7% अदर्स, यानी कि जो निर्दलीय हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां पर, उनका ये रहा है। ओवरऑल देखिए किस तरीके से कौन सी पार्टी को कितना वोट शेयर मिला, ये जान लीजिए आप। सबसे ज्यादा तो देखिए बीजेपी, क्योंकि प्रचंड जीत, ऐतिहासिक जीत दर्ज कराती गुजरात में नजर आई। लेकिन कांग्रेस 27% पे और आम आदमी पार्टी को उससे 13%, यानी कि कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन की हम बात करते हैं वोटों की, वो यहाँ आम आदमी पार्टी के आने की वजह से कांग्रेस को डेंट जरूर लगा है। और कांग्रेस ने तो मानो इस बार गुजरात में हथियार डाल दिया था। कांग्रेस का कोई कद्दावर चेहरा, हालांकि राहुल गांधी 2 बार रैली करने के लिए जरूर गए थे, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से जो मेहनत वाले फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से की गई, कांग्रेस जमीनी स्तर पर वो मेहनत करती दिखाई नहीं दी। और मुझे लगता है कि उसी का ये देन है, ये नतीजे हैं जो इस वक्त सामने आए हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक तरफ देखिए बीजेपी की तरफ से धड़ाधड़ किस तरीके से रैलियां की गई, कांग्रेस पार्टी हथियार डालती नजर आई। भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से जीत गए, सीट वाइज हम आपको बता रहे हैं।
और इसके अलावा देखिए, अब बात करें मुलुभाई बेरा खंभालिया से जीते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी है। ये आपको दिखा रहे हैं हार्दिक पटेल विरमगाम से जीत गए हैं, जहां एक गेम चेंजर ये भी साबित हुए हैं। रिबाबा जडेजा जो पहली बार चुनाव में मैदान में थी, उत्तर जामनगर से इन्होंने भी जीत दर्ज कराई है, पहली बार चुनाव लड़ रही थी। विनोद मोडिया की बात करें, ये कतारगाम से बीजेपी के प्रत्याशी थे, ये भी जीत चुके हैं। अब रुझान नतीजों में तब्दील होते चलते जा रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं राजकोट वेस्ट से दर्शिता शाह की जीत दर्ज हुई है। तो लगातार देखिए, गुजरात से जो खबरें सामने आ रही हैं, बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबरें सामने आ रही हैं और यहाँ कांतिलाल अमितिया मोरबी से जीतते हुए नजर आए हैं। मोरबी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश इस गुजरात चुनाव में किया गया ऑपोजिशन की तरफ से, लेकिन यहां भी बहुत ज्यादा कुछ कांग्रेस कमाल नहीं कर पाई है। और हाँ, आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी जरूर कांग्रेस के वोट बैंक में की है, क्योंकि जिस तरीके के वोट शेयर सामने आए हैं प्रीति, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और ईसुदान गढ़वी की अगर बात करें, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री फेस थे, वो बुरी तरह से हार गए खंभालिया से। इलेक्शन नतीजे वहां से आ चुके हैं और किसी भी लिहाज से जो त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट बनाने की बात कर रही थी आम आदमी पार्टी, आरती में वो डिस्कस करना चाहूंगी। उनका जो वोट शेयर आया है गुजरात में, अभी तक 13% वोट शेयर बताया जा रहा है। आपको लगता है कि एटलीस्ट त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट बनाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही? भले ही जो उनके दावे थे किसी भी लेवल पर उन पर तो खरी नहीं उतर पाई, क्योंकि अभी तक 5 सीटें उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है, डबल फिगर्स में भी नहीं आ पाए। लेकिन एज एन एंट्री लेवल पार्टी मैं कहूँगी कि आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा। उनका अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कहीं है नहीं नेशनल लेवल पे, लेकिन इसमें गुजरात में जो 13% उन्होंने वोट शेयर लिया है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लोग जो है इस देश के अलग अलग स्टेट्स में भी वो चाहते हैं कि एक ऑपोजिशन हो, एक ऑल्टरनेटिव मिले। वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है, उसका सबूत बहुत ज़्यादा है, प्रमाण सब जगह से मिल रहा है। फिलहाल के लिए बेशक उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन आज की डेट में ये कह सकते हैं गुजरात एक ज़्यादा टफ बैटल ग्राउंड है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जितना उनका पॉपुलैरिटी है, लोगों का भरोसा है, डेवलपमेंट है, वहां पे आम आदमी पार्टी जो एंट्री ले चुका है, वो मैं कहूँगी कांग्रेस की हिमाचल की जीत से ज़्यादा सिग्निफिकेंट। आपने कांग्रेस की हिमाचल जीत के बारे में बात किया और हम राजकुमार सिंह जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपको हिमाचल पॉलिटिक्स की बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। अब हर कोई ये कंपैरिजन कर रहा है कि देखिए, गुजरात में तो कांग्रेस को हारना ही था, क्योंकि वहां पर प्रचार के नाम पर मैदान में ही नहीं उतरे थे राहुल गांधी, सिर्फ 2 रैलियां की, और उसको अगर कंपेयर किया जाए प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार से, तो फिर कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। हिमाचल में ऐसा क्या कुछ सही किया है कांग्रेस पार्टी ने जिसका उन्हें फायदा हुआ है, या फिर ये चोट दरअसल बीजेपी को उनके अपने रेबल्स ने पहुंचाई है, जिसके चलते एक बार फिर से कांग्रेस आ गई है सरकार में? देखिए, 2 चीजें हैं जिस परिदृश्य में चुनाव हुआ। हिमाचल प्रदेश में हाल फिलहाल के 3 दशक की बात कर लें, 3 बड़े राजनीतिक चेहरे रहे। वीरभद्र सिंह, उनका निधन हो गया, उनके बिना ही चुनाव हुआ। शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल भाजपा से मुख्यमंत्री रहे, दोनों इस बार सक्रिय भूमिका में नहीं थे। यानी उनकी राजनीतिक सक्रियता के बिना ये चुनाव हुआ। इसके बावजूद भाजपा के पास नेताओं के नाम पर मुख्य प्रधानमंत्री मोदी थे, जिनका हिमाचल से बहुत नजदीकी रिश्ता रहा है। उन्होंने लगातार रैलियां भी की। जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से आते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लीड कर रहे थे वो कैंपेन। अनुराग सिंह ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। उस लिहाज से अगर देखें तो भाजपा को बढ़त थी राजनीतिक नजरिए से देखें। दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस में कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिसकी पूरे प्रदेश में स्वीकार्यता हो। नेता बहुत थे, सुखविंदर सुक्खी थे, ठाकुर कौल सिंह थे, आशा कुमारी हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं, लेकिन ऐसा स्वीकार्य नेता नहीं था जिसको पूरा हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी अपना नेता माने। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस की जीत बहुत बड़ी जीत है। बड़ी जीत है। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे तौर पर जो हिमाचल के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वही ट्रेंड फॉलो करना था कि 5 साल एक पार्टी को मौका दे दिया, अब फिर से दूसरी को मौका देके देखते हैं कांग्रेस पार्टी को। मैं डिटेल्स में जाऊंगी, लेकिन ये तस्वीरें जरा जो आ रही हैं अहमदाबाद से, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बीजेपी के जो समर्थक है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, तमाम जो लीडर्स हैं, आज वो जश्न में डूबे हुए हैं। किसी भी और अगर आप नजर दौड़ाएं, आज
भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है, गुजरात से जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो ऐतिहासिक हर लिहाज से हैं। उनके अपने जो एस्टिमेट्स थे उन्हें भी कहीं ना कहीं पास किया है, सरपास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो 157 सीटों पर इस वक्त उनकी बढ़त बनी हुई है और शायद यहीं पर आज ये आंकड़े खत्म ही हो जाएं। दिन खत्म होते होते औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। प्रदीप कौशल जी, संक्षिप्त में आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैं कि हम जिक्र कर रहे थे राजकुमार सिंह जी के साथ कि बड़े बड़े कद्दावर नेता तो हिमाचल प्रदेश में भी है भारतीय जनता पार्टी के और सेंट्रल लीडरशिप के ही चेहरे हैं। उनके बावजूद अनुराग ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिकॉर्ड देख लीजिए, 17 में से 15 सीटें हार गई बीजेपी। देखिए, हार के तो कई कारण होते हैं, जैसे जीत के रहते हैं, और कुल मिलाकर के मुझे ये नहीं लगता कि अनुराग ठाकुर जी को व्यक्तिगत तौर पे केवल उत्तरदायी बनाया जाएगा। लेकिन हाँ, ये ऐसे विषय है जिसमें उनको मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आंकलन करने की आवश्यकता है 2024 के चुनावों के संदर्भ में भी, जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। यहाँ एक बात मैंने नोटिस की, बात थोड़ा सा जो आपने प्रश्न पूछा उससे हट करके थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ कि प्रतिभा सिंह जब बोल रही थी, एक बात बड़ी उल्लेखनीय लगी मुझे। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जीत का श्रेय न तो सोनिया गांधी को दे रही हैं, न राहुल गांधी को दे रही हैं, न प्रियंका वाड्रा को दे रही हैं, बल्कि वो कांग्रेस की जीत का श्रेय अपने स्वर्गीय पति पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को दे रही है। उनके मॉडल का जिक्र बार बार कर रही हैं। तो ये परिपाटी जो है ये कांग्रेस की नहीं है। मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही हो गया। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और इसी मुद्दे को मैं आगे भी स्ट्रेच करूंगी। लेकिन आरती, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, चाहे गुजरात की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें हिमाचल प्रदेश की, उनका क्या असर होगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सब बने रहिए जी न्यूज़ की इस बड़ी कवरेज के साथ।